Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल में। इसके साथ हम बात करेंगे कि कैसे हमारा डेटाबेस इंजन क्यूरी को कंपाइल कर रहा होता है और क्यूरी की कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। उसके लिए मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं जो मुझे लगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आपको समझाना या आपके लिए समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। कार्टेशियन अब प्रोडक्ट आपने जो मैथ में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये सेम एज इट इज़ है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए बी सी, थोड़ा कंसेप्चुअल बात करूँगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन हम इसकी एसक्यूएल में करेंगे। 3 सेट है हमारे पास, ए की वैल्यूज़ क्या हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसी तरह बी सेट है, उसकी वैल्यू B1 B2 एंड सो ऑन। सी सेट है, इसकी वैल्यू C1 C2 C3 सो ऑन, ठीक है। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A मल्टीप्लाई B से, ठीक है। दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, और इसके A और B सेट की जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर A सेट की वैल्यूज़ हैं तो वो बिलोंग करती होंगी ए सेट से, बी सेट की वैल्यू बी सेट से बिलोंग करती होंगी। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल में समझें ज़रा कि हमारे पास ए सेट है, उसमें आ रहा है एप्पल पेयर ऑरेंज, और बी सेट में कैट डॉग, ठीक है। इसको ज़रा समझना एग्जाम्पल को, आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके चलना आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। कि इसके जब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सिंबल है मल्टीप्लाई का साइन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है। कैसे ये पेयर बनाता है कि यहाँ से एप्पल मतलब कि ए सेट की एक वैल्यू बी सेट की पहली वैल्यू के साथ एक पेयर बनाएगा, फिर वही ए सेट की एक वैल्यू बी सेट की दूसरी वैल्यू के साथ पेयर बनाएगा। एप्पल कैट, एप्पल डॉग, पेयर कैट, पेयर डॉग, ऑरेंज कैट, ऑरेंज डॉग, ठीक है। अगर आपके पास दो सेट हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ उतनी ही वैल्यूज़ बन जाएंगी। जैसे कि इस सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3। ए सेट में 3 वैल्यूज़ हैं, बी सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं, 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 6। और पेयर कितने बने हैं यहाँ पे, 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आपके जो जितने नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आता है। उतने ही पेयर बनते हैं। मतलब कि इस सेट के थ्री एलिमेंट्स थे, इस सेट के 2 एलिमेंट्स थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6, हमें 6 का पेयर मिला। ये का सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं समझने की। खैर, थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ। अगर हमारे पास 3 सेट हो जाएं, ठीक है, जैसे सी सेट में है वैल्यू 5 10, डी सेट में वैल्यू 2 4, ई सेट में वैल्यू हाई देयर, तो इसका क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ना, इस सेट में वैल्यूज है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो टोटल पेयर कितने बनने चाहिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे बनेंगे, पहले सेट की पहली वैल्यू, दूसरे सेट की पहली वैल्यू, तीसरे सेट की पहली वैल्यू, ठीक है। फिर पहले सेट की पहली वैल्यू, ठीक है, दूसरे सेट लास्ट सेट की नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। फिर इसी तरह ये पहले सेट की पहली वैल्यू, दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू और तीसरे सेट की पहली वैल्यू, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जैसे हमारा टाइम में एक हमारी सेकंड की जैसे हम कहते हैं सुई चल रही है और एक मिनट की चल रही है, हाँ, और एक आवर की चल रही है, ठीक है। आवर की 1 टाइम चलेगी, फिर 2 टाइम, फिर उसमें फिर 1 टाइम मिनट आएगा, फिर मिनट पूरा चलेगा। देखिए ना, आवर मिनट और आगे सेकंड, आवर मिनट और फिर नेक्स्ट सेकंड, वो पूरा होगा तो फिर किस में चेंज आएगा, मिनट में। आवर मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड, मिनट पूरे होंगे तो नेक्स्ट चेंज आएगा किस में, आवर में, नेक्स्ट आवर, सही।
तो आप थोड़ा लूप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आई होप सो आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज़ को, जो नहायत आसान था कि यहाँ से इसमें वन टाइम चेंज आएगी, तो इसमें दो पेयर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तीसरे में चेंज नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इसके जब तक दो पेयर कंप्लीट नहीं होंगे नेक्स्ट में चेंज नहीं लेके आएगा। 5 2 हाई, 5 2 देयर, अब 2 की जगह 4 में चेंज आएगा। 5 4 हाई, 5 4 देयर, फिर 10 2 हाई, और फिर 10 2 देयर, 10 4 हाई, 10 4 देयर। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो पेयर बनने का वे है, वो कैसा है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। ओके, देखें, हम किसी भी टू टेबल्स पे अप्लाई करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे इनरोलमेंट का एक टेबल आ रहा है, एक मेजर डिपार्टमेंट का टेबल आ रहा है। जब इन पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो पहले टेबल के सारे कॉलम आएंगे, फिर साथ में दूसरे टेबल के आ जाएंगे। दोनों टेबल आपस में कंबाइन होके दोनों टेबल्स के आप कॉलम देख पा रहे होंगे। अब इससे भी थोड़ी सी नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ देखिए कि ना, यहाँ पे इस टेबल में भी स्टूडेंट आईडी आ रही है, इस टेबल में भी स्टूडेंट आईडी आ रही है, ठीक है। हमने क्या करना है कि अब इनको स्पेसिफाई कर देना है, ये स्टूडेंट आईडी इनरोलमेंट टेबल की और ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल की है। कोई मुश्किल बात नहीं, बस यहाँ पे इतना ही समझना था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमने तो कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, बिल्कुल वैसे समझे। ए सेट के जब तक बी सेट के साथ सारे रिलेशन कंप्लीट नहीं होते तब तक ए सेट में नेक्स्ट चेंज नहीं आता। ऐसे ही था ना, ऐसे ही हमने रीड किया, ठीक है। जब तक ए सेट का पहले एलिमेंट बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ एक पेयर नहीं बनाएगा, जैसे CS105 ने पेयर बनाया कंप्यूटर साइंस के साथ भी, मैथमेटिक्स के साथ भी, कंप्यूटर साइंस के साथ भी, इंग्लिश के साथ भी, ठीक है। तो इसके बाद जैसे वो पेयर अपने कंप्लीट करेगा, फिर 111 अपने सबके साथ पेयर कंप्लीट करेगा। यही हम अभी पढ़ के आए ना। अब देखिए ना, 111 चल जा रहा है, 111 कंप्यूटर साइंस के साथ भी, मैथमेटिक्स के साथ भी, वो चलता जा रहा है। फिर उसके कंप्लीट होंगे, फिर 10460, 105, 510, समझ गए, आसान चीज़ है, ठीक है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमने एसक्यूएल में। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम, ठीक है, किन टेबल में से आप ये वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं और आगे उसके फर्दर कोई वेयर की कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं या ग्रुप बाय अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं ग्रुप बाय के बारे में, ठीक है। अब हम बेसिकली चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेना चाह रहा हूँ कि जितने मेरे पास मेंबर्स हैं, ठीक है, एक टेबल है हमारे पास मेंबर का, ठीक है, उसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना चाह रहा हूँ उसका एक और टेबल के साथ, जैसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन टेबल है, मेंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना चाह रहा हूँ सैल्यूटेशन के साथ, ठीक है। और मैं देखना क्या चाह रहा हूँ, मैं फिजिकल एड्रेस देखना चाह रहा हूँ। किन का देखना चाह रहा हूँ? जिनकी सैल्यूटेशन आईडी 1 है और जिनका फुल नेम कोई भी मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, ए है, बी है, या रहमत है, या जॉन है, ठीक है। तो मैं ये इस क्यूरी को राइट करता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट फिजिकल एड्रेस, ये मेरे कॉलम का नेम है, ठीक है, फ्रॉम मेंबर्स कोमा सैल्यूटेशन where salutation id is equal to 1 and full name is equal to Rahmat।
इस क्यूरी को रन करने से पहले मैं आपसे कुछ मज़ीद बात करना चाह रहा हूँ कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपको समझ आ चुकी है बेसिकली, उसको इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं, वो तो सिंपल यही था कि सिलेक्ट हम स्टैटिक फ्रॉम लिखते, कोई भी टू टेबल्स की नेम लिख देते हैं, ठीक है, और उनको रन कर देते। यही तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारा बेसिक पर्पस क्या है इसको समझने का, हमने उस पर आना है, ठीक है। मैं पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। फ्रॉम सैल्यूटेशन, अब देखिए ये मेंबर हमारे पास कितने हैं, 3। सैल्यूटेशन हमारे पास कितनी है, 3। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना बना, 9। और हमारे पास पेयर कितने बनने चाहिए, 9 बन गए पेयर्स। यही था कार्टेशियन प्रोडक्ट कि पहले रहमत ने पेयर बनाया सैल्यूटेशन आईडी 1 के साथ, फिर रहमत ने दोबारा पेयर बनाया सैल्यूटेशन आईडी 2 के साथ, फिर रहमत ने दोबारा पेयर बनाया सैल्यूटेशन आईडी 3 के साथ, फिर इसी तरह नादिया ने 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर इसी तरह अशरफ ने, फिर इसी तरह, ठीक है। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली समझ चुके हैं। ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल लिख दी है, मैं इसके थ्रू और कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू आपको समझाना के चाह रहा था। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ जो कि हमारी टॉपिक की आज मेन बात है। मेन चीज़ ये है कि हमारा ये जो क्यूरी इंजन है ये वर्क कैसे कर रहा है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। हमारा क्यूरी इंजन वर्क कैसे कर रहा है, डेटाबेस इंजन हमारी हर क्यूरी को रन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। क्या ये टेबल एग्जिस्ट करता है फिजिकली, नहीं करता। फिजिकली तो ये 2 टेबल एग्जिस्ट करते हैं, एक मेंबर का, एक सैल्यूटेशन का। ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है, हमने बनाया और इसमें वैल्यूज इंटर की हुई हमने। तो ये जो मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ और इसके अगेंस्ट ये जो टेबल आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, ये तो टेम्परेरी टेबल है। तो क्या ये टेबल स्पेस लेता होगा, बिल्कुल लेता है। ये जब रन हुआ तो हमारा जो डेटाबेस इंजन है उसने कैसे इसको रन किया होगा। वो पहले इस टेबल में गया, फिर इस टेबल में गया, दोनों से डाटा लेके आया, फिर उसने कंपैरिजन लगाया कि रहमत को सैल्यूटेशन आईडी 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर नादिया को 1 के साथ 2, क्योंकि हम चाह ही रहे थे। तो कितनी स्पेस, कितना उसका टाइम लगा, कितनी इसकी स्पेस लगी है। और उसकी जगह अगर मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ तो आप देखें कि इस पर कितना इफेक्ट आ रहा है। कि पहले क्या हो रहा होगा, सबसे पहले आपने ऊपर वाली क्यूरी पे तवज्जो करनी कि मैं उसमें कितनी वैरायटी लेके आया हूँ। जब मैं उस पूरी क्यूरी को रन करता हूँ, इसका तो रिजल्ट आप 1 मिनट में देख लेंगे, लेकिन बैक पे क्या हुआ है उसको देखना ज़रा। जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एड्रेस, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेंबर्स, कोमा सैल्यूटेशन। पहला काम तो ये हुआ कि रिकॉर्ड आ गया, वो पूरा उसने फार्मूला लगा के, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा के ले आया फार्मूला। एक उसने ये टेबल बनाया टेम्परेरी, और इसमें डाटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उस पर क्या लगी है, वेयर की क्लास, कि इनमें से भी मुझे सिर्फ वो दिखा दो जिनकी सैल्यूटेशन आईडी 1 है। इसको मैं रन करने से पहले देखिए ना, इसका कंपाइलर का एरर आ गया। आप याद करें जब मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा था तो मैंने तब भी बात की थी कि देखिए ये दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी है, तो हमें बताना पड़ेगा इनरोलमेंट वाले टेबल की स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, और ये दूसरे टेबल की स्टूडेंट आईडी है। इसी तरह सैल्यूटेशन आईडी है, इसके साथ हमें मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा कि कौन से टेबल की सैल्यूटेशन आईडी है, इस सैल्यूटेशन टेबल की डॉट सैल्यूटेशन आईडी है, ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। अब इस पूरे रिकॉर्ड में से क्या फिल्टर होके आया, ऐसा रिकॉर्ड जिसकी सैल्यूटेशन आईडी 1 है। पर मैंने बात अभी भी ख़त्म नहीं की थी, अब ये दोबारा टेबल बना। ये समझिएगा इस बात को जहाँ पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक और टेबल बना, उसमें फिर वैल्यूज़ आई जो डिफरेंट आई हैं। तो जो हमारा क्यूरी इंजन है, ठीक है, उसने ये हमारा पहली कंडीशन को अप्लाई करके ये रिकॉर्ड ले आया। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, फिर हमने उसको थोड़ी स्टेटमेंट और चेंज करके कहा कि सैल्यूटेशन आईडी, फिर उनमें से भी जिनकी सैल्यूटेशन आईडी 1 है वो दिखाओ।
फिर हमने साथ में एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर दिया, एंड कि जिसका फुल नेम रहमत हो वो दिखाओ, ठीक है। फिर ये जो टेबल बना था उससे अगेंस्ट मैंने एक और टेबल बनवा लिया जो सिर्फ रहमत का है, जिसमें सिर्फ रहमत का रिकॉर्ड है। और यहाँ पे भी मैं नहीं रुका, मैंने यहाँ पे मजीद चेंज मांग ली उससे कि मुझे फिर रहमत का सारा रिकॉर्ड ना दिखाओ, फिजिकल एड्रेस सिर्फ उसका दिखा दो। अब यहाँ पे एक और टेबल बना और उसमें रहमत का फिजिकल एड्रेस आया। तो मेरा आज आपको पहुंचाना था कि हम क्यूरी जो भी रन कर रहे हैं बैक पे, हमारा क्यूरी इंजन उस क्यूरी को कैसे लेके चल रहा है, कैसे वो कैलकुलेशन कर रहा है, फिर हमारी पहली कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, फिर दूसरी कंडीशन को, फिर उसमें हमने जो इसमें प्रोजेक्शन किया उसको अप्लाई कर रहा है। तो जितना उसको टाइम लगा होगा ये काम करने में, ठीक है, जितनी इसको स्पेस लगी होगी, स्पेस उसकी यूज़ हुई है, ठीक है, पहला टेबल क्रिएट करें जिसमें सारा रिकॉर्ड आया, फिर उसमें फ़िल्टर, फिर फ़िल्टर, फिर फ़िल्टर, तो ये सारा मिला के क्या हुआ है, ये क्यूरी कास्ट है। मैंने यहाँ तक पहुँचाना था आपको कि हमारी हर क्यूरी की एक कास्ट होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे फ़िल्टर्स पे, हमारे डाटा बेस के अंदर उस टेबल में पड़े हुए डाटा पे, ठीक है। तो उस पर जितना टाइम लग रहा है, जितनी इसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई हो रही है, वो सारी मिला के हम कह रहे हैं कि ये हमारी क्यूरी कास्ट है। मतलब कि हमारा जो डाटाबेस इंजन है जो हमारी क्यूरीज को एक्सिक्यूट करता है, ठीक है, वो जिस वे से, ठीक है, जिस फार्मूला से वो वैल्यूज़ को लेके आ रहा है प्रोसेस करके, तो उसको जितना टाइम लग रहा है, जितनी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, हम कह रहे हैं उसकी क्यूरी कास्ट है। तो आज का लेक्चर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे हमारा क्यूरी इंजन जो हमारा डेटाबेस इंजन वर्क करता है हमने उस पर बात की, और हमने एंड किया क्यूरी कास्ट पे। मज़ीद इंशाल्लाह हम क्यूरी कास्ट पे बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर से रिलेवेंट आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।